नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों में विभाग का बंटवारा कर दिया गया है और मंत्री लखनलाल देवांगन को आबकारी विभाग दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री से मंत्री देवांगन ने मुलाकात की और इस दौरान कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को गुरु ज्ञान देते हुए कहा कि विभागों में बिना बदनामी के काम होना चाहिए। तो वहीं आबकारी विभाग में पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार का भी जिक्र मंत्री देवांगन करते हुए नजर आए। इसके बाद कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करना बीजेपी का काम है। इससे पहले भी बीजेपी कहती आई है कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, मतलब बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे विभाग किसी के भी पास हो। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के रिएक्शन। मंत्री जी से मार्गदर्शन भी ले रहा था कि किस तरह से काम हमको आगे करना है, कैसे व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है। उन्होंने एक अच्छी बात कही है, ऐसे ढंग से हमको एक अच्छा काम करके प्रदेश के हित में काम हो, लोगों के हित में काम हो और अच्छे ढंग से बिना बदनामी के काम हो, ऐसा करने का उनका निर्देश है। और निश्चित तौर पर अक्षर से हम पालन करेंगे और किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी मत हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की एक ही कहानी है। इसके पहले रायगढ़ में रमन सिंह जी ने बड़ी भरी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी को संबोधित करते हुए कहा था कि करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं करना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे विभाग मुख्यमंत्री के पास में हो, चाहे वो विभाग बदल कर किसी और को दे दें। भ्रष्टाचार तो बड़े लंबे चौड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। विभाग भले अलग अलग मंत्रियों को दिया गया, लेकिन किस प्रकार से इस सरकार को कौन चला रहा है और कठपुतली बनकर दिल्ली से कौन इनको नचा रहा है, ये सब लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं। प्रवीण साहू नेता बीजेपी और अभय नारायण प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण साहू जी, पहला रिएक्शन आपका और सवाल वही है जो कांग्रेस के आरोप हैं। पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय अभय जी, आपको भी नमस्कार और प्रणाम। देखिए, बहुत अंतर भाजपा और कांग्रेस में है। हमारी नीति, नियत और नीति स्पष्ट है कि हमको जो है भ्रष्टाचार नहीं करना है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। वही कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अगर कहें तो उनके यहाँ भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को हिदायत देकर रखी है कि वे किसी विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आने चाहिए। जिस प्रकार अगर हम कहें तो कांग्रेस के कार्यकाल में 3200 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला कहीं ना कहीं उजागर हुआ। एक आकलन हमने किया था कि लगभग 2100 करोड़ का शराब घोटाला होता है, लेकिन जब ईओडब्ल्यू जांच करती है तो वो आंकड़ा बढ़कर 3200 करोड़ होता है। और इसी विषय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सुपुत्र आज जेल में है, उनको जमानत तक नहीं मिली है। और महत्वपूर्ण बात, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं अपनी अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पे गए थे। वहां पर कहीं ना कहीं उनकी जिस याचिका को खारिज कर दी गई। तो जो स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, जिन्होंने गोबर घोटाला किया, गौमूत्र घोटाला किया, सीजीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर घोटाला किया, कोयले की दलाली में घोटाला किया, तो प्रत्येक विषय में जो पार्टी कहीं ना कहीं अगर घोटाले में संलिप्त थी, उसके उसके खिलाफ जनता ने निर्देश दिया और हमको चुना। इसलिए हम जो है भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए सरकार चला रहे हैं और निश्चित रूप से जनता बहुत कहीं ना कहीं खुश है। और इस लड़ाई के खिलाफ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, क्योंकि जो स्वयं भ्रष्टाचार करते हैं उनको भ्रष्टाचार करने के विरुद्ध जब लड़ाई होती है तो आपत्ति उनको होनी स्वाभाविक सी बात है। ठीक है सर। अभय नारायण जी, देखिए अब बात भ्रष्टाचार पर आ गई है, क्योंकि आप लोगों ने सीधा आरोप लगा दिया है, तो सवाल फिर आप लोगों के ऊपर भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि नए मंत्रियों ने कामकाज संभाला नहीं अभी पूरी तरह से, आप लोग आरोप प्रत्यारोप पहले ही करने लग गए और आप लोग तो खुद ही कह रहे थे सर कि हमारे योग्य व्यक्ति हैं, हमारे योग्य व्यक्ति हैं, आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। जी, आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार और हमारे भाई साहब भाजपा के प्रवक्ता साहू जी को भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता डिबेट में आते हैं वो साल इस सरकार को हो गए, लेकिन वो बात 5 साल की करेंगे, वो बात पिछली सरकार की करेंगे। पिछली सरकार के काम के बाद अब आपको बंद करना चाहिए। सरकार के काम के फैसला आ चुका है जनता का, आपको सत्ता सौंप दी और हमको विपक्ष में बैठाया है, तो हम तो विपक्ष में होने के नाते सवाल आपसे करेंगे और आपको हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने अपने पास से
आबकारी विभाग देवांगन जी को क्यों दिया? जवाब आना चाहिए पब्लिक में। हम तो पूछ रहे हैं सवाल। और जब देवांगन जी को विभाग मिला तो पत्र लेने गए थे, क्या गुरु मंत्र दिया? तो गुरु मंत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मत करना। इस मतलब क्या हुआ कि 2 साल से जो भ्रष्टाचार चल रहा है तो आगे नहीं करना है या कंटिन्यू करना और बढ़ाना मत। मैं कह रहा हूं आबकारी नीति छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने बनाई कि सरकार शराब बेचेगी। ये रमन सिंह की बनाई हुई नीति है। वो नीति आज तक चल रही है। आप पहले आपको कोई मुद्दा नहीं मिला, आप ईडी आईटी को लाते हैं, शराब घोटाले की स्क्रिप्ट आपके कार्यालय में लिखी जाती, इसको ईडी लेके आज तक घूम रही है। एक ऐसा मामला शराब घोटाले का जो चुनाव के पहले आता है, वो तो सरकार के हो गए, आज तक चलान, पूरा चलान, नए नए उसमें नए अपराधी जोड़े जाए और सारे लोग राजनीतिक रूप से कांग्रेस के चरित्र पे हमला हो, कांग्रेसियों पे हमला हो, कांग्रेस के नेताओं को परिधि में ले जाए, यही काम कर रहे हैं। जितनी योजनाएं थी, आज आप गोठान चालू कर रहे हैं। आप गोठान घोटाला बोलते थे, बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के डर से नेशनल के निकट जो हमने गोठान बना रखे थे उनको आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। नाम आप गोदाम कर देंगे। तमाम जो महिलाओं की योजनाएं चलती थी आपने बंद कर दी और हर योजना के आगे आपने घोटाला शब्द जोड़ दिया। इससे काम नहीं चलेगा साहब। आज जवाब देना होगा कि आबकारी विभाग क्यों बदला गया। आज जवाब देना होगा, जो जनता पूछ रही है कि 57 नई दुकानें क्यों खोली गई। आज जवाब देने होगा कि लाखों लाखों रुपए में अहाते का ठेका किस मकसद से किया गया। दुकान से वहीं आपने अहाते का ठेका कर दिया और उस ठेका में अगर इनके अहाते में कोई नहीं पिएगा, बाहर आके पिएगा तो धारा 34 की कार्रवाई करेंगे ये। ठीक है सर। तो आज जो आबकारी नीति है वो पूरे घोटाले की नीति है। और जो रमन सिंह जी ने कहा था ना पहले कि अगर कार्यकर्ता कमीशन लेना बंद कर दें तो चौथी बार सरकार बनेगी, कार्यकर्ताओं मंत्रियों ने बात नहीं मानी। और आज एक प्रश्न, चलिए सर, आपके सवाल का जवाब देने में प्रवीण साहू जी के पास जाऊंगा, लेकिन सेकंड राउंड की शुरुआत भी आपके साथ ही कर रहा हूं। आपका सवाल का जवाब भी लूंगा साहू साहब से, लेकिन सेकंड राउंड की शुरुआत भी आपके साथ ही कर रहा हूं। आपने कहा कि गृह मंत्र दिया या क्या दिया, मिलने गए थे या क्यों विभाग सौंप दिया? सर ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो दे सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है तो ये तो एक शिष्टाचार हुआ, इसमें सवाल कैसा सर? और दूसरा ये शराबबंदी तो वादा आपने किया था और शराब को लेकर आरोप भी आप ही लगा रहे हैं सर। अभय जी देखिए, हाँ, मैं वही एक सवाल मेरा छूट रहा था कि आखिर अजय चंद्राकर, नूलाल मोहले, अमर अग्रवाल, राजेश मोड़ा, लता हुसैन, ये सब रमन सिंह जी के मंत्री थे। किस डर से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया? क्या 18 के पहले की छवि काम कर रही है? कुछ छवि को फिर से आप वापस ले जाना चाहते थे? दूसरी बात, सवाल इसलिए है सर कि हमने शराबबंदी का वादा किया, लेकिन कोरोना काल में जब ये परिस्थितियां सामने आई कि जब कोरोना में शराब बंद किया गया तो लोग शराब का स्थानापन्न स्प्रिट पीने लगे, तरह तरह की वो जो नशे की वस्तुओं का सेवन करने लगे और बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में मौत हुई। तो हमने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को हमने उन प्रदेशों में भेजा जहां जहां शराबबंदी लागू हुई है, उसका अध्ययन किया। भारतीय जनता पार्टी से हम नाम मांगते रह गए, 5 साल तक इन्होंने नाम नहीं दिया उस कमेटी में कि कोई इनका सदस्य भी जाए, वहां पे दौरा करे और वहां अध्ययन करके आए। और हमको कुल 2.5-3 साल काम करने का मौका मिला कोरोना के कारण। अभय जी देखिए अभय जी इस पर एक इंटरप्शन मेरा है, चूंकि सरकार अगर आपकी थी तो आपको कोई रोक नहीं सकता सर फैसला लेने से। आपके बड़े नेता ने खुद कहा, आप कहें तो नाम भी बोल दूंगा मैं, उन्होंने खुद कहा था कि ये संभव नहीं है। उन्होंने खुद कहा था सर कि ये संभव नहीं है। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं इस बात को? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं, कुछ समाज है यहाँ पे जिनको शराब बनाने की और पीने की सरकारी लाइसेंस मिला हुआ है। कुछ समाज ऐसे हैं जिनके धार्मिक कार्यों में शराब की उपयोगिता है। और ये सामाजिक कानून से ज्यादा ये सामाजिक काम है। ठीक है, जब तक समाज इसके लिए जागरूक नहीं होगा, जागरूकता नहीं फैलेगी, ठीक है, तब तक ये कानून से बंद नहीं हो सकता। ठीक है प्रवीण साहू जी, प्लस माइनस की समीक्षा की गई। ठीक है
लेकिन ये अधिकार भाजपा को नहीं मिल गया। हम शराबबंदी नहीं कर पाए कि आप दुकान बढ़ाइए, 30% इन्होंने अपना राजस्व बढ़ा दिया। आज आप देखिए किराने दुकान में शराब मिलेगी, ठीक आज आप देखिए ढाबों में शराब मिलेगी, ठीक है, स्कूल का नाम, स्कूल के बगल में तमाकू ठीक है नहीं प्रवीण मिल साहू जी, सकता, ठीक है गुटखा प्रवीण नहीं साहू मिल जी, सकता। इससे पहले बिलासपुर अभी आइए, अभी स्कूल के शराबबंदी बगल का में मुद्दा है ही शराब नहीं है। इससे पहले जो आरोप लगा रहे थे अभय जी, मैं चाहूंगा उन पर आप रिएक्शन रखें जल्दी जल्दी। देखिए, बहुत सारे विषय पर उन्होंने प्रश्न उठाया, मैं बिंदुवार प्रत्येक विषय पर उत्तर दूंगा। एक महत्वपूर्ण विषय जो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने गोदाम खोल दिया, क्या अंतर है? मैं मूलभूत जनता को अंतर बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारी नीति, नियत अभी और नीति खुला में नहीं है, अंतर बात हो रही है। है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन अभी लीजिए, बात हो रही है, ठीक है? खुला नहीं है, अरे सुन लीजिए, केवल साहस बात हो रही रखिए, है, आपकी एक पूर्ण गोदाम बोल रहा हूँ। चलिए अभय जी, एक बार आपकी कल कंप्लीट कर लें प्रवीण जी, जवाब ले लें कम से कम। आपको चालू करना मैं वही पड़ेगा। उत्तर दे जवाब रहा ले हूं। लेते हैं सर, हमारी अभय जी जवाब ले गौधाम की लेते हैं। योजना में देखिए, चाहे वो चरवाहे हो या गौ सेवक हो, दोनों के मानदेय की कहीं ना कहीं राशि के प्रावधान है। चरवाह को प्रतिमाह 10,916 रुपए मिलेगा और गौ सेवकों को 13,126 रुपए मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर वो आर्थिक रूप से अगर मजबूत हो रहे हैं तो इनको आपत्ति किस बात की है? मुझे बता दीजिए कि गौठान योजना में किस कौन से चरवाहे को या कौन से गौ सेवक को कितनी राशि मिली? केवल पैसे का बंदर बाट किया। अगर हम कहें तो अच्छी नीति के माध्यम से निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपका ये व्यवधान मत करना है, सिद्ध कर रहा है कि आप लोग की योजना में केवल भ्रष्टाचार हुआ था। आपका बार बार इंटरप्ट करना ये दिखाता ही है। और देखिए, आप जो बार बार देखिए, सुन लीजिए, अभय जी सच प्लीज सुनने का साहस रखिए। जो आप कह रहे हैं शराबबंदी की बात, भाई आपने गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाया था कि भाई हम शराबबंदी करेंगे। आज कहते कि भाई कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, सरकार आपकी थी, कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाई बताइए? चलिए भाजपा के मेंबर मान लीजिए नहीं जा पाए, तो पूर्ण बहुमत की सरकार की आपकी 71 विधायक थे, आपको याद दिला दूं। तो क्या आपकी सरकार को नैतिक साहस नहीं था कि आपकी जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आ जाए? और रही बात, देखिए आपके कार्यकाल में अवैध शराब की बिक्री तो कहीं ना कहीं 4 गुना हो चुकी थी। महत्वपूर्ण विषय ये था कि सरकारी शराब की दुकान में तक अवैध रूप से कह सकते कि सरकार कहीं ना कहीं अवैध शराब की बिक्री होती थी। सरकारी शराब की दुकान में दो काउंटर होते थे, एक वैध काउंटर और एक अवैध काउंटर। तो सारे इस प्रकार के अवैध काउंटर पर हमने आज बैन लगा दिया है। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने पूछा, मैं उसके तथ्यों के साथ उत्तर देता हूं कि हाँ, आपने 67 नई दुकानें खोली है। आदरणीय पराग जी, उसका उत्तर ये है कि अगर मान लीजिए रायपुर या बिलासपुर या किसी भी संभाग की या किसी भी जिले की हम बात करें तो उसकी बाउंड्री बहुत बड़ी रहती है, 50 से 100 किलोमीटर का रेडियस होता है। उस पर अगर कहें तो आधिकारिक रूप से अगर मान लीजिए 4 या 5 दुकानें होती थी, तो इसके चलते अवैध कोचियों को कहीं ना कहीं साहस मिलता था कि वो अवैध दुकानों की कमी के चलते अवैध शराब की खपत करे। तो निश्चित रूप से इस अवैध शराब की खपत और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए हमने सरकारी शराब की दुकानें खोली है। और इसका उद्देश्य यह है कि अवैध शराब की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खपत पूर्ण रूप से बंद हो। और तस्करी पर भी हमने कहीं ना कहीं बैन लगाया है। ये लोग तो कहीं ना कहीं तस्करी को बढ़ावा देते थे। आज अगर हम कहें तो सीमावर्ती क्षेत्रों से जो अवैध शराब आती थी उसके बिक्री पर, उसके भी कहीं ना कहीं जो तस्करी, उस पर भी बैन लग गया। तो यह सब कांग्रेस पार्टी को स्वीकार कहां से होगा? और जो नेताओं की बात कर रहे थे कि किस नेताओं को नहीं बनाया गया, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, टीएस सीधे जी को सीएम क्यों नहीं बनाया गया? और आपके यहाँ कद्दावर नेताओं की सूची आपको जारी कर दूं। चलिए 2 नेताओं के नाम बताता हूँ। धनेन्द्र साहू पूर्व अध्यक्ष थे आपके पार्टी के, आपने पूर्व अपने कार्यकाल में मंत्री क्यों नहीं बनाया? सत्यनारायण शर्मा जी, जो इस कमेटी की जब बात करें ना, उसके वो चेयरमैन थे, आपने मंत्री क्यों नहीं बनाया? 2 नाम ले रहा हूं, चलिए बताइए। धनेन्द्र साहू को मंत्री क्यों नहीं बनाया? सत्यनारायण शर्मा को मंत्री क्यों नहीं बनाया? तो बताइए, अब आपकी बोलती बंद हो गई है। और लगातार हम कहें तो भाजपा लगातार जनता के हित में अच्छा काम कर रही है और यही आपको पच नहीं रहा है। जनता के हित में काम होता देख कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं आपत्तियां होती रहती है। प्रत्येक क्षेत्र में आज विकास हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। तो अगर मैं कहूं तो बस्तर जैसे कर रहे हैं, तो सुदूर क्षेत्रों में भी आज जहां तक कहीं ना कहीं रोड नहीं बना था, आज वहां पर भी रोड बन रहा है। नियत नीला नार योजना के माध्यम से वहां पर जो है सरकारी योजनाएं पहुंच रही है। इसका क्रियान्वयन आप देखेंगे। आपने कहीं ना कहीं प्रयास नामक आवासीय विद्यालय जो हमने अपने कार्यकाल में खोला था उसको बंद कर दिया। हमारी सरकार आते ही पुनः नियत नीला योजना के माध्यम से सरकारी योजनाएं पहुंच रही है। प्रयास नामक आवासीय विद्यालय पुनः खोल रहे हैं। और देखिए, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जनजाति अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने वहां पर कहीं ना कहीं 325 परिवार को वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चिन्हांकित करते हुए लगभग 650 गाय भी दी है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं उनकी अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये सब विषय पर आपको आपत्ति होती है। चरण पादुका वितरण तक आपने बंद कर दिया था।
हमारी सरकार आई है, पुनः चरण पादुका का वितरण हमने प्रारंभ कर दिया है। तेंदुपत्ता की जो मानक दर थी उसमें आपने कटौती कर दी थी, हमने आज 5500 रुपए मानक दर कर दिया है। किसानों के कहीं ना कहीं अगर कहें तो किसानों को उचित दाम मिल रहा है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल भारत में सबसे अधिक कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो इस प्रदेश में मिल रहा है, और जहां विष्णुदेव जी की सरकार है। तो लगातार भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक और है। कांग्रेस पार्टी को इससे तकलीफ हो रही है। ठीक है अभय नारायण जी, बीजेपी का सवाल यह है कि देखिए आप लोग तो सुशासन ला नहीं पाए, और अब बीजेपी अगर ला रही है तो आप लोगों को इसमें भी दिक्कत है। अब मंत्रियों से, उनके विभागों से, कार्यशैली से आपको सवाल हो रहा है। कि बीजेपी को इस बात की बधाई है कि 60 दुकान खोलने से अगर सुशासन आ गया है कि आप शराब दुकान का लाइसेंस सस्ता कर रहे हैं, शराब बेचने की छूट सभी आपको ढाबा बधाई, आपने और 3200 रेस्टोरेंट घोटाला किया था, पूर्व सीएम के बेटे अंदर है, आपको बधाई हो, बधाई और आपको। बोल लीजिए जो बोलना है बोल लीजिए। जब बात 2 साल की होती है तो आप बात 5 साल की करेंगे। कैसे बोल रहे थे आप, अरे 2 साल के जवाब दीजिए प्रवीण जैसे जी। को तैसा कर दिया ये तो आपको स्क्रिप्ट क्या है, हो रही है? ये स्क्रिप्ट है जो ईडी ने अरे लिखी स्क्रिप्ट है, आपकी हवा और निकल आप रही उतना ही है। बोलेंगे जो आपने ईडी को दिया है, और ईडी की प्रेस विज्ञप्ति को आप बोलेंगे। मैं तो कोई ईडी के आज स्क्रिप्ट नहीं एमपी बोल से रहा हूँ, तस्करी हो रही है, आप रोज शराब के दर्जन बढ़ा रहे हैं, स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। रोज उड़ीसा में भ्रष्टाचार शराब है, बहुत किया रोज आपने उड़ीसा पिछले में 5 गांजा आ सालों रहा है, में, केवल भ्रष्टाचार किया अपने 5 साल के कार्यकाल में। तमाम अरे शराब के गोमूत्र तक को नहीं तस्कर, छोड़ा, गांजा के तस्कर, गोबर गुटखा तक को नशे नहीं के छोड़ा। तस्कर आज आपके अपराधी मंत्री क्यों बढ़ विधानसभा रहे के हैं? पटल पर क्योंकि उत्तर सूखा देते हैं नशा की कि भाई सफाई है उत्थान योजना में गोबर बह गया और उसका पेमेंट हो गया। आज साबुन ये आपकी क्यों बढ़ मंत्री रही है? है, क्योंकि ये जगह आपका जगह शराब कार्यकाल मिल था, रही है। ये आपका आज शासन था। नशेखोरों के कारण ही भ्रष्टाचार की अराजकता का पराकाष्ठा माहौल देखने है। को मिलती थी प्रवीण जी, आपके 2 कार्यकाल साल में, की बात इसलिए करिए। जनता ने अगर ये आपको सत्ता सुशासन है सुखाकर तो जनता बाहर देख फेंक रही है। दिया। जहाँ बिजली का बिल गायब, बताइए जहाँ पे आपने आप गौमूत्र घर तक को नहीं शराब छोड़ा पहुंचे था। ठीक पहुंचा है, रहे हैं, घर के चलिए लोग। एक अरे एक युवाओं एक जवाब को पहले अधिकार जवाब नहीं पूरा हो कर जाए। दिया था। प्रवीण जी जवाब पूरा हो जाए अभय जी का, फिर आ रहा हूं आपके पास। तो निश्चित रूप से अगर ये सुशासन की सरकार है जहाँ पे 10,000 स्कूल युक्तिकरण के नाम पर बंद कर दिए जाते हैं, बताइए, लिस्ट बताइए एक मुझे। दूसरे स्कूल में अरे समाहित 10 कर स्कूल दिए के नाम जाते हैं, बताइए। जहाँ 10,000 बोल रहे हैं ना, 10 स्कूल के नाम आपकी सरकार ने किया है। तैयार अरे बताइए, आप कौन शिक्षा से 10 स्कूल बने हुए बताइए। आप 10,000 की बात करें, 10 स्कूल के नाम बताइए। 10,000 चलिए स्कूल आप शिक्षा विभाग की लिस्ट दे पहले ना दीजिए। 10 स्कूलों के नाम आपको अपनी बताइए। सरकार की लिस्ट नहीं अरे मालूम, 10,000 तक छोड़ विपक्ष लिस्ट दीजिए, देगा। 10 स्कूलों के नाम अरे बताइए। आपको अपनी सरकार के कारनामे नहीं मालूम 1 तो 2 फोन के आइए, 3 4 5 ठीक है। फोन करके आइए। चलिए मैं जबरदस्ती मैं क्यों थोड़ा सा बताइए? रोक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रोक रहा हूँ, अभी थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आखिरी पड़ाव पर हम चर्चा की। अभय जी बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा, अभय जी बड़ा, ठीक है अभय जी बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा, फिर उसके बाद प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूँ। अभय जी कल तक आप लोग बता रहे थे इन तीनों विधायकों को कि देखिए कांग्रेस के ही इनमें से 2 तो हैं और बड़े योग्य व्यक्ति हैं और बीजेपी के पास लोग नहीं हैं। अब जब उनको जिम्मेदारी मिल गई तो आपने उनको भ्रष्ट साबित कर दिया विभाग चलाने से पहले ही। रखिएगा अभय जी जवाब। पराग जी, जो देवांगन जी का बयान है वो अपने आप में भ्रष्टाचार को प्रमाणित कर रहा है। उनको विभाग मिला आबकारी, वो आबकारी विभाग मुख्यमंत्री से मिला, वो मुख्यमंत्री से मिलने का सब मंत्री जाते हैं। बहुत कॉमन बात है कि मंत्री मुख्यमंत्री से मिलता रहेगा, लेकिन वहां के ये कहना कि मैं गुरु मंत्र लेने गया था और उन्होंने कहा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, उस बात पर ही डिबेट हो रही है और वही बयान जनता में चर्चा का विषय है। दूसरी बात, मंत्री बनाना नहीं बनाना उनका विशेषाधिकार है, लेकिन आपने फ्लोर में देखा होगा जब विधानसभा चलती है तो किस तरह मंत्री जवाब देते हैं, किस तरह पहली बार के मंत्री उनके ही पार्टी के विधायक धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर और बुड़क वहां सवाल खड़े होकर जब करते हैं तो किस तरह बगले झांकते हैं। कांग्रेस का तो जवाब पाते, कांग्रेस के जवाब देने से पहले ही वो बैठ जाते हैं। तो किस तरह की स्थितियां हैं, मंत्री आप बनाइए, लोग को बनाइए, कांग्रेसियों को और अगर आपके यहाँ कोई पद में कमी हो और कांग्रेसियों को ले जाइए। अगर आपके पास आपके कार्यकर्ता योग्य नहीं है, अगर आपके पदाधिकारी योग्य नहीं है, ठीक है, पूरे देश में क्या स्थिति, सांसद दूसरी पार्टी के लोग, चलिए ठीक है प्रवीण साहब जी को संक्षेप में दूसरे दलों पर आए हुए लोग चुनाव जीत के गए। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि वो केंद्र से 1 रुपया भेजते थे तो वो जो अगर कहें तो कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसा पहुंचता था।
तो 85 पैसा कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जाता था। आज अगर हम कहें तो सरकारी की योजनाओं के मोदी जी के माध्यम से आपकी डीबीटी भी बात कहें है। तो 1 रुपए का 1 रुपए कहने की ठीक है। गरीबों तक पहुंचता है। चलिए सर, इसी समय- बात से कांग्रेस को समय- आपकी समय- परिभाषा है, कहीं ठीक ना है। कहीं आपत्ति शुरू हो गई है। हाँ। तो लगातार अगर हम कहें तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और इसी विषय में अगर हम कहें तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। भाई कांग्रेस की पार्टी जिन्होंने 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया आबकारी विभाग में, तो किस प्रकार से हम पर आरोप लगा रहे हैं? अरे आप ये बताइए ठीक है। कि आपके सीएम के बेटे जेल में क्यों है? बिट्टू बघेल जी जेल में क्यों है? ठीक है, चलिए सर, वक्त मुझे आज के लिए ठीक है सर। अभय जी, वक्त अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा, बहुत धन्यवाद करूंगा अभय नारायण जी आपका। प्रवीण साहू जी आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, अपना समय निकाला बड़ी बहस के लिए। तो मुख्यमंत्री से नए मंत्रियों की मुलाकात, और अब नए सिरे से इन विभागों का काम इन मंत्रियों को देखना होगा, इस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि आने वाले वक्त में कार्यशैली को लेकर किस तरह से देखना होगा कि क्या कार्यशैली इन मंत्रियों की रहती है और किस तरह से ये अपने अपने विभागों में काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सवाल अभी से हैं, लेकिन इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि नया मौका है, नया विभाग है और नई जिम्मेदारी है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।